तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फोर्स फिट पे। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि टाइपिंग पे वीडियो बना दीजिए, टाइपिंग के बारे में बता दीजिए, तो मैं टाइपिंग के लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग कैसे होती है, किस तरह की प्रोसेस होता है टाइपिंग का, टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पर होती है, क्या पैराग्राफ होता है और किस तरह का कीबोर्ड होता है, और स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, कितनी स्पीड चाहिए और कितनी गलती माफ़ होती हैं। तो ये सब बात हम करने वाले हैं। साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी टाइपिंग कवर कर सकते हैं अगले 3-4 महीने में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ASI स्टेनो की। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में आपने पढ़ लिया होगा, उसमें बोला गया है 10 मिनट के लिए आपको डिक्टेशन दी जाएगी, मतलब आपको अपने शॉर्ट हैंड में उसको लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आपको 65 मिनट दी जाएगी उसको टाइप करने के लिए, और आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपको 50 मिनट दी जाएगी उसको टाइप करने के लिए। दूसरा हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो उसमें तो सिंपल है, आप हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपको मिनिमम 30 स्पीड चाहिए और इंग्लिश के लिए आपको मिनिमम 35 स्पीड चाहिए, तो वो आप सिंपली कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है पेपर पे, उसको आपको सिंपली सॉफ्टवेयर होता है CRPF का, उसमें टाइप करना होता है हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ पे माहौल कैसा होता है, किस तरह से टाइपिंग करवाई जाती है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, वहाँ एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, उसमें बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जो कि सामने बैठे होते हैं। और आपको जब एंट्री होगी तो आपका जो थंब है लेफ़्ट वाला, उसको लगवाया जाएगा और आपको एंट्री करवा देंगे। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे, अपने कंप्यूटर पे जाकर बैठ जाएंगे। फिर आपको 1-2 मिनट वो दे देते हैं कि ठीक है, आप अपने कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिए, सही चल रहा है सब कुछ है जो भी है। तो अगर आपका कंप्यूटर कीबोर्ड सब कुछ ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद टाइपिंग शुरुआत की जाती है। उसके लिए आपको आदेश दिया जाएगा कि चलो टाइपिंग शुरू कर दीजिए। उससे पहले आपको एक टाइपिंग का मैटर दे दिया जाएगा एक वाइट पेपर पे, जिसमें आपको इंग्लिश के वर्ड, न्यूमेरिकल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, हर तरह के उसमें कीबोर्ड पूरा मिल जाएगा। मतलब उसमें सारे कीबोर्ड की होंगी, ऐसा नहीं टोटल इंग्लिश होगा। या फिर हिंदी वाले में भी सब तरह के वर्ड होते हैं, सब तरह के लेटर होते हैं। सिंपली आपको एक पैराग्राफ दे दिए जाते हैं जिसमें कई सारे वर्ड होते हैं, 600, 700, 800, 900 तक वर्ड होते हैं। दूसरा, वो जो CRPF का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको टाइप करना है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइप करना है। कुछ क्लोज नहीं करना, बंद नहीं करना, सिर्फ आपको टाइप करना है। तो उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको जब बोला जाएगा कि टाइपिंग स्टार्ट कीजिए तो आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है और सिंपली टाइपिंग ख़त्म करनी है। जितनी आपको हो सके कि आपको करते रहना है। लास्ट में टाइम अप होने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये तो हो गई टाइपिंग की बात कि आपको किस तरह से टाइप करना है। अब आपको देखना है कि टाइपिंग किस तरह से कैलकुलेट होती है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको साइड में दिखाई दे रहा है, ये मेरी टाइपिंग स्पीड है जो कि मेरी हुई थी। ये मैंने आपको बना के दिखाया है कि मेरी कितनी कितनी टाइपिंग हुई थी, कितनी मिस्टेक हुई थी, क्या मेरी स्पीड निकल के आई थी। इसका कैलकुलेशन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने टाइप किए थे 440 वर्ड, तो मेरी मिस्टेक हुई थी 19। अब आपको नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 5% मिस्टेक माफ़ होती है, मतलब 440 वर्ड का 5% निकालना है। उसका आता है 22, मतलब 22 वर्ड तक मैं गलती कर सकता था, जबकि मैंने 19 से किया। दूसरी चीज़ आती है बैलेंस। तो बैलेंस हो गया 0, क्योंकि मेरी एक भी गलती एक्स्ट्रा नहीं हुई है। तो 440 जो आपने वर्ड लिखे हैं उसमें से आपका 0 × 0 × 10 ये क्यों किया गया है, देखिए, कभी भी आपकी गलती से एक गलती ऊपर होती है तो उसके 10 वर्ड कम कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी 0 गलती ऊपर हुई है, मतलब 10 वर्ड 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए 440 - 0 और 440/10, 10 मतलब 10 मिनट में मैंने इतने वर्ड टाइप किए हैं। तो 440/10 बराबर 44 वर्ड पर मिनट। तो ये मेरी टोटल स्पीड निकल के आई थी, जिसके बाद मैं क्वालिफाई हो गया था। अभी मैं इसी में आपको चेंज करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने 440 वर्ड टाइप कर दिए, लेकिन आपकी जो गलतियाँ हैं वो 44 हो गई, तो आपकी गलतियाँ कितनी माफ़ है, 22। तो 44 आपकी गलतियाँ हो गई, मतलब आपकी 22 गलती एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो जो 22 गलती हुई हैं, मैंने आपको बताया था कि एक गलती पे 10 वर्ड कम कर लेते हैं, तो 22 जो गलतियाँ फालतू हुई हैं उनको 10 से गुणा करेंगे, मतलब 220 वर्ड आपके कम किए जाएंगे। जैसे कि नीचे किया है 440 - 220, तो जब 220 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 220। अब जो 220 बचा है वो 10 मिनट में आपने वर्ड टोटल टाइप किए हैं गलती निकालने के बाद। तो 220/10 स्पीड कितनी निकल के आई, 22।
22 वर्ड पर मिनट, मतलब आप फेल हो चुके हैं क्योंकि आपको 35 की स्पीड निकालनी थी मिनिमम और आपकी निकल गई 22। तो सिंपल ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 35 की स्पीड तो चाहिए, लेकिन आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइपिंग कर देंगे, जितना ज़्यादा आप वर्ड लिख देंगे, उतना बेनिफिट आपको ही होने वाला है, क्योंकि उससे आप गलती ज़्यादा करके भी बच सकते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके स्पीड भी आपको करके जाना है। मिनिमम आपको अच्छी खासी स्पीड करके लेके जानी, जैसे कि 50 से तो ऊपर आनी ही चाहिए, साथ में एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह का कीबोर्ड होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने कीबोर्ड देखे होंगे, जैसे कि एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? पतले बटन वाला जो कीबोर्ड है उसमें क्या होता है, मान लो आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपकी उंगली उतनी ही नीचे जा रही है, पूरी नीचे जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ऊंचे बटन वाला कीबोर्ड दे दिया जाएगा, वहाँ पे कोई भी कीबोर्ड मिल सकता है, तो आप उसको भी आराम से टाइप कर देंगे कि आपकी उंगली नीचे तक जाती है, ठीक है। इसके अलग आप मान लो ऊंचे बटन वाले पे कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर अगर आपको छोटे बटन वाला कीबोर्ड दे दिया तो आपकी उंगली जो अच्छी जो सेट है वो ऊंचे बटनों पे सेट है, मतलब थोड़ा ऊंचे पे रहती है। अब जो वहाँ पे छोटे बटन का कीबोर्ड आपको दिया है तो उसमें आपकी उंगली ठीक से नीचे तक कम जाएंगी, कई बार छूट जाएंगी, मिस हो जाएगी, तो इसलिए आपको गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि छोटे बटन वाला जो कीबोर्ड आता है वो आप ले लीजिए। एक और चीज़ जो आपको इधर कीबोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, उंगली आपको किस तरह से रखनी है, तो जो इसमें कलर वाइज दिखाई दे रहा है उंगलियां वैसे ही रखनी है। आपको जो मैथ के वर्ड टाइप करनी है वो हो सके तो ऊपर वाले से ही टाइप करना, क्योंकि अगर आप इधर वाले कैलकुलेटर वाले से टाइप करते हो तो बार बार आपको उठा के इधर रखना पड़ेगा मैथ के वर्ड टाइप करने के बाद, जो कि आपको नीचे देखना पड़ेगा, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप मैथ के वर्ड भी ऊपर से कवर कर लें उंगलियों से, वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपको सिर्फ अपना स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाते रहना है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते। शुरुआत में 15-20 की स्पीड लाइए, उसके बाद आप पेपर से देख के लिखना शुरू कर दीजिए, और जितना हो सके नीचे मत देखिए, कीबोर्ड पे बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ पेपर देखना है और आपको टाइप करना है, ठीक है। एक और चीज़, आपको पेपर ना बिल्कुल सामने रखना है, क्योंकि सामने रख के ही अच्छी टाइपिंग होती है, और आपको इस एंगल पर रखना है जो आपका हाथ बिल्कुल सीधा है, और बिल्कुल आपके चेस्ट के सामने रखना है जी और एच। तो इस तरह से आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, आपका हाथ भी दर्द नहीं करेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपकी टाइपिंग बढ़ जाएगी। डेली सुबह शाम दोपहर थोड़ा थोड़ा टाइम टाइपिंग को ज़रूर दीजिए। तो आपको एक और काम करना चाहिए, आपको एक टाइपिंग का बुक आती है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी होती है, बहुत सारे टाइपिंग के मैटर होते हैं, तो वो आपको ख़रीद लेनी है, जिससे कि आप उसको देख देख के प्रैक्टिस कर सकें। तो इस तरह की कोई आप ख़रीद लीजिए, बाद में आप किसी भी बुक को उठा के प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको आदत हो जाएगी करने की, हर तरह के वर्ड लिखने की। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो टाइपिंग हॉल का माहौल होता है वो सबसे ज़्यादा घबराने वाला होता है, लोग डरते हैं यार क्या हो जाएगा, वहीं पे आदमी आके घबरा जाते हैं और इसी वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से टाइपिंग करनी, बहुत सिंपल है, सिर्फ 35 की स्पीड चाहिए जो कि आप आराम से निकाल लेंगे। तो करते रहिए टाइपिंग प्रैक्टिस। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपका कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो मेरे ग्रुप पर आ जाइए टेलीग्राम के, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल के लाल बटन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।